जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। रेलवे के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लगातार करा रहा हूं, तो वीडियो आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। आज का अपना ये 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं 31 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पूरे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ा फूल है, तो बताओ कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा फूल है वो रेपलेसिया है। एक का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है तो कितना होता है। तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। दो का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताओ क्या है। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सोपियंस है, यानी 4 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो कौन से पदार्थ की वजह से कांच का रंग पीला होता है। तो ये पीला होता है, आपको बताना, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है कांच का रंग पीला। 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो कौन से कांच का प्रयोग करते हैं। तो धूप चश्मा के लेंस में कुर्क्स कांच का प्रयोग किया जाता है। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न कि एक फैदम बराबर होता है तो किसके बराबर होता है। एक फैदम 7 का आंसर आपको बताना है। तो ये 6 फीट के बराबर होता है। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि लीची का खाने योग्य भाग है तो कौन सा लीची का हम भाग खाते हैं। तो लीची का जो खाने योग्य भाग है वो एरल है। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा फूल है तो बताओ कौन सा है। तो सबसे जो छोटा फूल है वो बोलफिया है, यानी 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया रोग में जो प्रभावित होने वाला अंग है वो प्लीहा है। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बताओ किसके लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। तो ये टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो बताओ क्या होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि एल्यूमीनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो कौन से अयस्क से करते हैं ये आपको बताना है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, 14 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये बॉक्साइट से होता है। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 15वां प्रश्न आ जाता है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है। बताओ कौन सा। तो द्रव धातु तत्व ये पारा है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न, द्रव अधातु तत्व कौन सा है। बताओ कौन सा। तो द्रव अधातु तत्व ये ब्रोमीन है। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो किसके होता है। तो एक न्यूटन ये 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। बताओ कौन है। तो मलेरिया रोग का जो प्रमुख प्रमुख कारक है वो है प्लाज्मोडियम, यानी 18 का सी ऑप्शन देने वाले
सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कितना होता है? तो पानी का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है, यानी 19 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि विटामिन डी का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? तो विटामिन डी का जो आविष्कारक है वो है हॉपकिंस ने किया था, यानी 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि हल्दी में पीला रंग का कारण होता है, तो बताओ कौन होता है? तो हल्दी में पीला रंग का जो कारण होता है वो कुरकुमिन होता है, यानी 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाते हैं गैसों में गैस का उदाहरण है, तो बताओ कौन है? तो गैसों में गैस का जो उदाहरण है वो है वायु। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बताओ कौन बदलता है? तो ये बदलता है डायनामो। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंध रखता है? सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। 24 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो बताओ क्या लाया जाता है? तो हृदय में विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी प्रयोग में लाया जाता है। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न खैर रोग का संबंध किससे है? बताओ किससे है? तो खैर रोग का जो संबंध है वो धान से है। 26 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, तो बताओ कितना होता है? तो केल्विन स्केल पर कमरे का जो सामान्य ताप है वो 300 केल्विन होता है। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ कौन सा अम्ल मिलता है दूध में? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 29वां प्रश्न है कि निम्न में कौन अदिश राशि है? तो बताओ कौन है? तो इनमें से जो अदिश राशि है वो विद्युत धारा है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि टिटनस रोग किसके कारण होता है? तो बताओ किसकी वजह से ये टिटनस रोग होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो कितनी होती है? निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 गुण 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये डेसिबल में होती है 30 से 40। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? तो समुद्री जल का जो पीएच मान है वो होता है 8.4। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है, तो कौन सा अंग है जो पोलियो रोग में प्रभावित होता है? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है गेहूं में खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? तो गेहूं का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो भ्रूण पोष खा जाया जाता है, गेहूं का खाने वाला भाग है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? तो कितना होता है? तो पारा का जो निम्नतम हिमांक है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो कौन से पैमाने पर जल उबलता है? तो जल है वो 373 केल्विन पर उबलता है, यानी 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो कितना होता है? तो जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है?
तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य वो सबसे ज्यादा होती है 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो कौन से रंग का होता है? तो सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। 41 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।